Friends, welcome to my channel Chemistry Point. Today's we are talking about the preparation of alkene. Preparation of alkene की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने पहले वीडियो में दी हुई है, आप मेरे चैनल पर जाकर वो देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने शॉर्ट रिएक्शंस दे रखी हैं जिससे कि आपको लर्न करने में इजी रहेगा और पता रहेगा कि कैसे कौन से सबस्ट्रेट और कौन से रीजन की प्रेजेंस में एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं शॉर्ट में रिएक्शन कौन कौन सी होती है, कौन से सबस्ट्रेट होते हैं और कौन से रीजन्स होते हैं जो मिलकर एल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एल्केन जो होता है उसका पायरोलाइसिस होता है हाई हीट की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर हमें एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। और फिर हम देखते हैं सेकंड रिएक्शन जो होती है वो एल्काइन होती है। एल्काइन का यहाँ पर रिडक्शन होता है पैलेडियम और BaS4 की प्रेजेंस में, जिसे कि लिंडला रीजन भी कहते हैं, और निकिल बोराइड की प्रेजेंस में, जिससे कि हमें सिस एल्कीन मिलती है। उसके बाद हम देखते हैं सोडियम और लिक्विड अमोनिया। सोडियम और लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में भी क्या होता है, रिडक्शन होता है, लेकिन यहाँ पर हमें ट्रांस एल्कीन मिलती है और इसे हम बर्च रिडक्शन भी कह सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एल्किल हैलाइड्स। एल्किल हैलाइड्स जो होती हैं वो एल्कोहलिक KOH और RH की प्रेजेंस में या सोडामाइड की प्रेजेंस में यहाँ पर क्या होता है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन होता है, जिससे कि एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर डाई हैलाइड्स। डाई हैलाइड्स जो होती हैं वो जिंक की प्रेजेंस में डी हैलोजिनेशन शो करती हैं, जिससे कि एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अल्कोहल। अल्कोहल जो होता है उसका कंसनट्रेट H2SO4, कंसनट्रेट H3PO4, Al2O3 एंड THO2 की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन होता है, जिससे कि एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद हम देखते हैं कार्बोनिल कंपाउंड से कैसे बनता है। कार्बोनिल कंपाउंड की बात करते हैं तो कार्बोनिल में हम देखते हैं मिथाइलिन ट्राइफेनिल फॉस्फोरेन की प्रेजेंस में क्या होता है, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड लेते हैं तो इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराने पर क्या बनता है, हमें कॉर्बी इलेक्ट्रोलाइसिस जिसे हम कह सकते हैं, उससे भी एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद हम एस्टर की बात करें तो उसका पैरालाइसिस की प्रेजेंस में क्या होता है, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है और एसिड का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि टेट्रा एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जब हम पैरालाइसिस कराया जाता है तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं कि एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। और उसके बाद हम यहाँ देखेंगे कि ट्राई एल्किल अमोनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में जब हम पैरालाइसिस कराया जाता है तो यहाँ पर एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद RMGX, जैसे कि हम जानते हैं, आप सब जानते हैं कि जिसे कि गिरना रीजन कहते हैं। गिरना रीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, जब हम एल्कीन के साथ एल्कीन के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो इससे क्या होता है, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर शॉर्ट में रिएक्शंस दे रखी है, कौन से सबस्ट्रेट कौन से एजेंट के साथ रिएक्शन करके एल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं। आगे हम आप इसकी डिटेल में एक्सप्लेनेशन जो मैंने की वीडियो में दे रखी है वो आप देखना ना भूलें, क्योंकि उसमें आपको ठीक से पता चलेगा कि कौन से रिएजेंट किस तरह से रिएक्ट करके और एल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं, और कभी कौन से रिएजेंट्स होते हैं जो कौन से सबस्ट्रेट्स होते हैं जो कि कई बार सेम रिएक्शन शो नहीं करते, इनके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। तो ये सब आपको जो डिटेल में मैंने वीडियो दी हुई है उसमें आप देखेंगे तो आपको ये सब ठीक से पता चलेगा। सो प्लीज़ थैंक यू। आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो इसमें तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।